आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका ऐसा न्यूज हरियाणा चैनल में। आज हमारी टीम पहुंची है पानीपत जिले के जोशी गांव में, जहां संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम के तहत एक जरूरतमंद परिवार को पहली बार सहायता सामग्री दी जा रही है। यह परिवार 6 सदस्यों का है, जिन्हें पहली बार राशन किट के साथ स्कूल ड्रेस और अन्य जरूरी सामान भी प्रदान किया गया है, ताकि परिवार के बच्चों की शिक्षा और जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके। संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम के द्वारा यह सहायता सामग्री जरूरतमंद परिवारों तक पहुंचाई जा रही है। तो आए चलते हैं इस परिवार की ओर। तो जी हम पहुंच चुके हैं उस परिवार के पास जहां पर संत रामपाल जी महाराज ने अन्नपूर्णा मुहिम भेजी है। और जैसे कि मैं कैमरामैन से कहना चाहूँगा, एक बार जो संत रामपाल जी महाराज के शिष्य आए हैं आज इस अन्नपूर्णा मुहिम की सेवा लेके। और जैसे कि आप देख रहे हो, उन्होंने संत रामपाल जी महाराज की टी-शर्ट और टोपी वगैरह लगा रखी हैं। संत रामपाल जी महाराज ने ये मुहिम इस परिवार के पास भेजी है और आगे चल के इस परिवार की भी स्थिति दिखाएंगे आपको, कैसा परिवार है, कैसे अपना पालन पोषण कर रहा था और इस राहत सामग्री से उस परिवार को क्या सहायता मिलेगी। दर्शकों, अब हम उस घर में प्रवेश कर चुके हैं जहां पर संत रामपाल जी महाराज की जो अन्नपूर्णा मुहिम है और जो ये इस परिवार को अन्नपूर्णा मुहिम के तहत जो ये राशन खाद्य सामग्री मिल रही है। जैसे कि आप देख रहे हो, एक साइड खाद्य सामग्री लगी है और एक साइड में ये परिवार की जो जरूरत थी उसके अनुसार ही कपड़े लगे। तो दर्शकों, अभी उस परिवार से बात करते हैं जो परिवार के मुखिया हैं, बहन पिंकी जी। उनसे जानेंगे कि वो अपना मतलब जो जीवन काल है, जो अपने जो भी जिम्मेदारियां वो कैसे निभा पा रहे थे। नमस्कार बहन जी। नमस्ते। क्या नाम है बहन जी आपका? मेरा नाम पिंकी है। पिंकी बहन जी, जैसा कि हम देख रहे हैं आपके 5 बच्चे हैं, तो क्या आप इनका पालन पोषण कर पा रहे हो? नहीं, जितना नहीं हो रहा जी, कम ही हो रहा है जी। कम ही हो रहा है। मतलब कोई आप काम धंधा करते हो कुछ? नहीं जी। कोई आपके घर की कोई खेती बाड़ी हो, कुछ अपना ऐसी प्रॉपर्टी हो जिससे आपका गुजारा चल पा रहा हो? नहीं जी, कोई धरती वगैरह कुछ नहीं है। कुछ नहीं है। कोई पशु भी नहीं है, भैंस वगैरह? नहीं जी, कुछ नहीं रखते। तो फिर बहन जी, आप इनका गुजारा कैसे कर पा रहे हो? कुछ सहायता मिलती है सरकार की तरफ से? नहीं जी, कुछ नहीं मिल रही जी। और पेंशन वगैरह तो आती होगी आपकी? हाँ, बस ये पेंशन आती है जी। तो पेंशन से गुजारा हो जाता है? नहीं जी, कुछ नहीं होता जी। कुछ नहीं। दर्शकों, जैसा कि बहन जी ने बताया, पेंशन तो आ रही है, लेकिन पेंशन 3000 पेंशन में क्या गुजारा होगा। 5 तो बच्चे ही हैं और खुद बहन जी भी हैं और घर की और जिम्मेवारी भी है, बिजली बिल हो गया और भी चीजें हैं और बच्चों की गर्मी सर्दी के कपड़े भी होते हैं। तो परिवार का पालन पोषण नहीं हो पा रहा है। तो इन जिम्मेवारियों को देखते हुए संत रामपाल जी महाराज ने इस बहन के लिए ये खाद्य सामग्री आज भिजवाई है। तो नमस्कार सर। सत साहेब जी। क्या नाम है सर आपका? कृष्ण दास है जी। कृष्ण जी, ये जो ये परिवार है जिसको संत रामपाल जी महाराज ने अन्नपूर्णा मुहिम भेजी है, तो ये जो एक आप खाद्य सामग्री आज लेके आए हैं, तो इसके बारे में आज हमारे दर्शकों को कुछ बताइए। परमात्मा संत रामपाल जी महाराज ने इस परिवार के लिए, जो बड़ा परिवार है, इसमें दो तरह की किट है, एक छोटे परिवार की किट और एक बड़े की। और ये बड़ा परिवार इसलिए ये वहाँ बड़े परिवार की किट आई है, जिसमें 30 किलो आटा है जी सर, अन्नपूर्णा का शुद्ध, और साथ के साथ 5 किलो चावल है, प्योर बासमती चावल है, और इसमें 4 किलो चीनी है। और परमात्मा रामपाल जी महाराज ने सब्जी के उसमें 5 किलो प्याज और 5 किलो आलू दिए हैं। और इसी के तहत जैसे ये सब्जी हो गई, जब कभी दाल बनाने का मन करे, उसके लिए परमात्मा रामपाल जी महाराज ने 1 पैकेट काले छोले चने का दिया है,
एक चने की दाल का पैकेट दिया है, एक हरी मूंग का पैकेट दिया है और एक पीली मूंग दाल का पैकेट दिया। और साथ के साथ जब ये हो कि कभी सब्जी ना बनाए, उसके लिए परमात्मा रामपाल जी महाराज ने 1 किलो अचार भी इस परिवार के लिए उपलब्ध कराया है। और साथ के साथ इनको एक पैकेट चाय का दिया गया टाटा प्रीमियम का और एक नमक का पैकेट दिया गया है टाटा का। और साथ के साथ एक पैकेट राजधानी बेसन का दिया गया। और इसी के साथ साथ परमात्मा रामपाल जी महाराज ने इस परिवार के लिए सब्जी में तड़का लगाने के लिए या घर में प्रयोग करने के लिए 2 लीटर शुद्ध सरसों का तेल दिया है। और साथ के साथ में परमात्मा रामपाल जी भगवान जी ने मसालों में लाल मिर्ची पाउडर दिया है और ये धनिया पाउडर का पैकेट दिया है और एक हल्दी का पैकेट दिया है। उसके साथ के साथ में एक जीरे का पैकेट दिया। और परमात्मा जी ने जब कोई ये चाय बनाए या बच्चों को दूध पिलाना, उसके लिए 2 डब्बे शुद्ध अमूल दूध के दिए हैं, जिसको कभी भी प्रयोग कर सकते हैं। सूखा दूध है ये। और परमात्मा जी ने इस परिवार के लिए नहाने के लिए 4 टिकिया गोदरेज नंबर 1 साबुन की दी है और कपड़े धोने के लिए एक घड़ी डिटर्जेंट पाउडर का पैकेट दिया है। और साथ के साथ कपड़े धोने के लिए ही एक खादी गिरदर साबुन दिया है। ये परमात्मा रामपाल जी की मुहिम है, जो कि किसी भी गरीब परिवार जो जरूरतमंद है उसको भूखा ना रहने दिए। ये एक स्कीम है परमात्मा जी के, उसके तहत आज हम गांव जोशी में स्कीम लेके आए हैं। तो सर, जैसा आपने बताया है कि जो संत रामपाल जी महाराज ने खाद्य सामग्री इस परिवार के लिए भेजी है, ये गांव जोशी बताया आपने, मतलोडा जिला पानीपत में, और पहली बार ये सेवा आई है इस परिवार के लिए। तो जो हमने आपको दिखाया था वीडियो में, तो एक तरफ ये कपड़े भी लगे हुए थे सर्दियों के, इनके बारे में भी जानेंगे संत रामपाल जी महाराज के न्याय से ही। तो नमस्कार सर। सतसाहिब जी। सर, नाम बताइए अपना। रिंकू दास नाम है जी। रिंकू जी, जो ये आप ये कपड़े लेके आई हैं, तो इन कपड़ों के बारे में बताइए हमारे को कुछ। संत रामपाल जी महाराज की दया से हमारे गुरु संत रामपाल जी महाराज ने मुहिम चलाई। एक बार इधर देखिए, अन्नपूर्णा मुहिम। और ये खाने पीने का राशन है। और परमात्मा ने जब सर्दी का मौसम आ गया है, इनको जरूरतमंद परिवार के लिए परमात्मा ने कपड़े भेजे इनके लिए। ये पिंकी बहन है जो इन बच्चों की मम्मी है, उसके लिए ये 2 सूट भेजे हैं परमात्मा ने, संत रामपाल जी महाराज ने। और उसके लिए सर्दी में एक अच्छी क्वालिटी की दर्शी भेजी है जी। और जो उनके बच्चे हैं 5 पिंकी बहन जी के, और उनके लिए परमात्मा ने सर्दी के लिए अच्छी क्वालिटी की एक ड्रेस ये भेजी है बड़ी लड़की के लिए। मुझे छोटी लड़की के लिए ये है और एक बच्चे के लिए ये है। और संत रामपाल जी महाराज से की दया से उन 2 बच्चों के लिए स्कूल की वर्दी भेजी है। एक वर्दी ये है और एक ये है। और संत रामपाल जी महाराज की दया से ये बच्चों के लिए जुराब है और पिंकी बहन के लिए चप्पल का जोड़ा है। और 3 बच्चों के लिए ये 3 जोड़ी जूते हैं। और 2 बच्चों के पास हैं, इसलिए उन्हें रिक्वायरमेंट ही 3 बच्चों के लिए भेजी थी जी। तो संत रामपाल जी महाराज की दया से 2 कंबल है अच्छी क्वालिटी के, सर्दी के मौसम में इसको ओढ़ सके। तो जैसा कि संत रामपाल जी महाराज के उन्होंने बताया है कि जो ये तमाम जो कपड़े हैं सर्दियों के, इस परिवार के लिए संत रामपाल जी महाराज ने दिए हैं। जो खिल सके ना वो फूल हम हैं, तुम्हारे चरणों की धूल हम हैं। और कोई चीज की जरूरत हो तो बताओ, ये तुरंत लेके आएंगे आपके लिए। इन्होंने इतना क्या बोल। जो खिल सके ना वो फूल हम हैं, तुम्हारे चरणों की धूल हम हैं। दया की दृष्टि सदा ही रखना, तुम्ही हो बंधु सखा, तुम्ही हो माता पिता, तुम्ही हो बंधु सखा, तुम्ही हो। तो अब किसी एक भगत से जानेंगे कि जो ये खाद्य सामग्री, ये कपड़ा और ये खाने की चीजें जो इस परिवार को दी गई हैं, वो कब तक दी जाएंगी। ये सेवा एक बार ही दी जाती है या हर बार दी जाती है, महीने में इसका कैसे क्या प्रावधान है, संत रामपाल जी महाराज के न्याय से जानेंगे। नमस्कार जी। सतसाहिब जी। सर, क्या नाम है आपका। मेरा नाम प्रताप दास है जी। प्रताप दास जी, जो आपके गुरु महाराज ने, ये संत रामपाल जी महाराज ने इस परिवार के लिए जो ये
खाद्य सामग्री और सर्दियों के वस्त्र भिजवाए हैं। तो इसका कोई प्रावधान है, ये कब तक सीमित है या इसका कोई समय सारणी नहीं है? जी बिल्कुल, आज परमात्मा जी की दया से आज हम इस परिवार ज़रूरतमंद परिवार के पास आज इनको राशन सामग्री और जो घर के कुछ जैसे बच्चों के कपड़े थे, कंबल, सर्दियों के कपड़े हो गए, कंबल हो गए, संत रामपाल जी महाराज जी के आदेश अनुसार आज हम इनको देने के लिए आए हैं। और ये राहत सामग्री इनको तब तक दी जाएगी जब तक इनके परिवार में कमाने के लिए कोई सक्षम नहीं हो जाता, कोई जॉब पर नहीं लग जाता, तब तक इनको सारी सामग्री दी जाएगी। तो सर, जैसा कि आपने बताया कि इस परिवार में कोई कमाने लायक नहीं हो जाता, अभी बच्चे तो छोटे हैं, अभी उनको वो जवान होंगे, कभी कुछ काम धंधा करेंगे, यानी कि इसमें 8-10 साल इसका प्रोसेसिंग चलती रहेगी। तो क्या आप 8-10 साल इस परिवार को ऐसे ही ये सामग्री खाद्य प्रदान करते रहेंगे? जी बिल्कुल, इसमें हमारे परमात्मा संत रामपाल जी महाराज जी का आदेश है कि जब तक इस परिवार को ज़रूरत है, जब तक ये, अभी तो ये बच्चे छोटे हैं जी, जैसे जब तक ये बच्चे अपनी स्टडी कंप्लीट नहीं कर लेते, अपने पैरों पर खड़े नहीं होते, या कोई किसी जॉब पर नहीं लग जाते, कमाने नहीं लग जाते, इनकी इनकम नहीं होती, तब तक हमारे परमात्मा संत रामपाल जी महाराज इनको हर वो चीज़ प्रोवाइड करेंगे जो इनको इनकी ज़रूरत की है, चाहे उसमें 1 साल लगे, चाहे 2 साल लगे, चाहे 5 साल लगो। तो सर, जैसे कि आपने बताया कि जब तक ये बच्चे पढ़ लिख कर कामयाब नहीं हो जाते, तब तक आप इनको ये खाद्य सामग्री ऐसे ही प्रदान करते रहेंगे इनकी आवश्यकता के अनुसार। तो सर, इतना लंबा टाइम चलेगा तो उसका आप रिकॉर्ड कैसे मेंटेन कर पाओगे? कैसे आपको पता रहेगा कि कब सामग्री किस तारीख को कैसे क्या गई थी? उसका कुछ बताओ हमारे को। जी, जैसे जैसे हम इस परिवार को राहत सामग्री देते रहेंगे तो हमने एक रिकॉर्ड मेंटेन किया है, अभी आपको दिखाते हैं कि जैसे हमने ये कॉपी लगा रखी है, फर्स्ट टाइम इस घर में आए हैं तो हमने इस कॉपी में सारी एंट्री कर चुके हैं जी, किस डेट को कौन सी जगह है और क्या क्या इनकी मजबूरी थी और क्या क्या इनके रिक्वायरमेंट थी, सारा कुछ इस कॉपी में लिख दिया है। और इसकी एक कॉपी हमारे पास भी रहेगी, यहाँ इनके पास भी रिकॉर्ड मेंटेन रहेगा और हमारे पास भी रिकॉर्ड मेंटेन रहेगा। तो सर, जैसे आपने बताया कि आप इसमें पूरा रिकॉर्ड मेंटेन रखोगे, तो और एक कॉपी आपके पास रहेगी, जब भी इस परिवार को अगली बार जो सेवा मिलती रहेगी वो आप इसमें नोट करते रहोगे, ऐसा आपने बताया? जी बिल्कुल, और बाकी एक आश्रम की तरफ से विजिटिंग कार्ड है जो इस परिवार को दिया जाएगा। जी, और जैसे ही राशन खत्म होने से पहले 2 दिन पहले ये हमें भक्तों को कॉल कर देंगे, तो संत रामपाल जी महाराज जी के आदेश अनुसार इनको सारी सामग्री पहुंचा दी जाएगी। ये कार्ड इनको दिया जा रहा है बहन जी को। जी। तो जब भी भविष्य में कोई जरूरत होगी तो ये परिवार इन नंबरों पे संपर्क करेगा और 2 दिन पहले खाद्य सामग्री मंगा लेगा। तो संत रामपाल जी महाराज के और भी अनुयायी यहाँ खड़े हैं, इनसे भी जानेंगे, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज तो अभी जेल में बैठे हैं, वो कैसे इतनी अच्छी मुहिम चला पा रहे हैं। जैसे कि हम देखते हैं दिन प्रतिदिन, हर दिन दिन में कई बार संत रामपाल जी महाराज आम जगत समाज में भी हर परिवार को ये जो जरूरतमंद है उनको ये सेवाएं दे रहे हैं। तो वो संत रामपाल जी महाराज जेल में बैठे हुए ऐसा कैसे मुमकिन कर पा रहे हैं, तो वो भी एक संत रामपाल जी महाराज के न्याय से जानेंगे। नमस्कार सर। सत साहिब जी। सर, जैसे कि हमारा प्रश्न ये है, हमारे दिमाग में ये प्रश्न आया है कि वो संत तो अभी जेल में बैठा है और एक आम व्यक्ति जेल से बाहर होने के बावजूद भी इतनी बड़ी मुहिम नहीं चला सकता, तो वो संत ऐसी क्या उसके अंदर पावर है, ऐसी क्या शक्ति है कि वो संत जेल में बैठा ही, अंदर बैठा बैठा ही इतने बड़े बड़े काम कर रहा है? तो ऐसी क्या है उसके अंदर? क्या कोई पॉलिटिक्स पावर है या कोई कोई मैजिक पावर है इसके अंदर, ऐसा कोई हमारे बताओ। देखो सर, मैं आपको बताना चाहूंगा, ना तो कोई राजनीति पावर है, ना जी। कोई, वो परम पिता परमात्मा है, वो समृद्ध भगवान है। और समृद्ध भगवान का कोई जेल के अंदर, ये नाम ही मेरे हिसाब से गलत है, क्योंकि जो जेल के अंदर होता है ना जो इंसान, उसका तो खुद का परिवार भी नहीं चल पाता। जी, सही। वो अकेला, उसका परिवार भी उसका परिवार उड़ जाता है। और हमारे गुरु संत रामपाल जी महाराज ने हजारों परिवारों को गोद लेकर, ये जो आप देख रहे हैं सम्मान देने वाली प्रक्रिया, और जो और भी सम्मान जितना, तो हजारों परिवार ऐसे हैं जो हमारे गुरु संत रामपाल जी महाराज ने गोद ले लिए हैं और उनको वो वहाँ पर बैठे बैठे ही सारी चीज दे रहे हैं। तो वो परमात्मा है, परमात्मा कण कण में व्यापक है, उसकी शक्ति चारों तरफ चलती है। ये नहीं है कि मतलब वो जेल के अंदर कैद हो गए तो मतलब वो कैदी हो गए, कुछ नहीं। वो संत रामपाल जी महाराज आज परमपिता परमात्मा है। तो क्या सर ये सेवा खाद्य सामग्री और कपड़ों तक ही सीमित है? क्या इसके अलावा कोई और सेवा नहीं चला रहे संत रामपाल जी महाराज समाज में? समाज के अंदर हमारे गुरु संत रामपाल जी महाराज का बहुत बड़ा योगदान है। आज जैसे देख पा रहे हो हमारे देश के अंदर कैसी स्थिति हो गई है, बाढ़ की बहुत भयंकर मार हो चुकी है। पंजाब को लगा लो, राजस्थान को लगा लो, हरियाणा को लगा लो,
और उत्तराखंड गढ़वाल कहीं भी देख सकते हो। अभी आपने पीछे देखा हुआ सोशल मीडिया पे, जिधर हिसार जिले के अंदर देखो कितने गांव थे जो बाढ़ की वजह से कितने सारे अस्तव्यस्त हो चुके थे, सारी की सारी फसलें खराब हो चुकी थी। सरकार ने भी ऐसी बात नहीं सहयोग किया, लेकिन वो उतनी सहयोग नहीं कर पाई जितनी उनको जरूरत थी। अब उनको जरूरत तो है 10 किलो की, लेकिन वो दे पाए 1 किलो, क्या उससे उनकी भरपाई होगी? नहीं होगी। तो तभी सोशल मीडिया के माध्यम से उनको पता लगा कि इस धरती पे एक ऐसा संत है जो सबकी फरियाद सुनते हैं, और वो हमारी भी सुनेंगे। वो वहाँ के जो सरपंच हैं अपनी सारी टीम के साथ आश्रम के अंदर गए और उन्होंने वहाँ पर संत रामपाल जी महाराज से गुहार लगाई कि हे परमात्मा, हम तो बहुत दिक्कत में आ गए, हमारी फसलें खराब हो चुकी हैं, फसल के साथ साथ आगे नस्ल भी खराब हो जाएंगी। क्यों? क्योंकि गांव के गांव बर्बाद हो चुके हैं, घर गिरने लग रहे हैं, पानी उतर नहीं रहा है। जब किसान ही खत्म हो जाएगा तो अन्न कहाँ से आएगा, और अन्न नहीं आएगा तो ये आम जीव कैसे चल पाएगा? तो संत रामपाल जी महाराज ने वहाँ पर 15-15 HP की, 20-20 HP की, 8-8 इंची मोट पाइप और अन्य सामान भी देकर, पाइप के बंडल देकर उन गांव के जो पानी चढ़ा हुआ था बाढ़ का, उसको उतरवाने का कार्य किया है। वहाँ पे करोड़ों रुपए हमारे गुरु संत रामपाल जी महाराज ने उनको भेंट किए हैं, और उनके जो खेतों के अंदर पानी चढ़ा हुआ था वो सारा उतरवा दिया है। और वो आज उनकी फसल आपकी तो खराब हो चुकी थी, लेकिन गुरु जी ने बोला था कि भाई आगे जो गेहूं आने वाली फसल है ना, इसको हम छोड़ेंगे नहीं, बिजवाई करवा के आपकी छोड़ेंगे, ताकि किसान कमेरा दिक्कत में ना आए। क्योंकि गांव के अंदर तो हर प्रकार का इंसान होता है, 36 बिरादरी का इंसान होता है, हर धर्म और हर मजहब का इंसान होता है। तो गुरु जी ये नहीं कि मतलब एक ही तेसी है, वो जन जन के तेसी हैं। उन्होंने ऐसा कार्य किया है कि दुनिया उनको याद करेगी आने वाले टाइम में। हमारे गुरु संत रामपाल जी महाराज आज नशे को सिरे से खत्म कर रहे हैं। गुरु जी के आज करोड़ों फॉलोवर हैं, एक फॉलोवर कोई भी नशा करना दूर की बात, वो किसी को लाके भी नहीं देता। अगर आप बीड़ी पी रहे हो ना और ये बोलोगे मेरे को माचिस ला के दे दे, गुरु जी के अनुयायी चाहे छोटे से लेकर बड़े हो, आपको माचिस भी नहीं देगा, क्योंकि हमारे गुरु जी ने हमारे को इनके दोस्तों के बारे में जानकारी दे दी है। तो दर्शकों, जैसा कि संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी ने बताया है, संत रामपाल जी महाराज की जो अन्य मुहिम भी है, इस अन्नपूर्णा मुहिम के अलावा जो संत रामपाल जी महाराज, जैसे कि हम देख रहे हैं आज हरियाणा के कुछ क्षेत्रों में बाढ़ आ गई थी, उस पर उन गाँव को पंप देना, पाइप देना, और जैसा कि इस भाई ने बताया है कि संत रामपाल जी महाराज ने नशे के खिलाफ भी एक मुहिम चला रखी है कि संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी नशा भी नहीं करते किसी प्रकार का। तो संत रामपाल जी महाराज ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, हम भी ऐसे संत को प्रणाम करेंगे। तो दर्शकों, यहाँ पर गाँव के हमारे कुछ अतिथि आप पधारे हैं, जो भी संत रामपाल जी महाराज ने इस परिवार के लिए अन्नपूर्णा मुहिम भेजी है। इसको देखते हुए एक गाँव के जो हमारे पंच हैं, मेंबर, जो गांव में वार्ड के मेंबर होते हैं, वो यहाँ पर पधारे हैं। तो इनसे भी जानते हैं जो संत रामपाल जी महाराज ने इस परिवार के लिए जो ये खाद्य सामग्री भेजी है, ये किस प्रकार की सेवा कर रहे हैं संत रामपाल जी महाराज, इनको कैसा लग रहा है सेवा के बारे में। नमस्कार सर। नमस्कार जी। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम सुधीर है जी। सुधीर जी, जो संत रामपाल जी महाराज ने गरीब जो परिवार है इनके लिए जो ये बेड़ा उठाया है, अन्नपूर्णा मुहिम चलाई है, तो संत रामपाल जी महाराज के बारे में आप क्या कहना चाहोगे? तो बहुत बढ़िया काम है, सराहनीय काम है। गरीब आदमियों की मतलब किसी परिवार का सहारा उठ जाए तो उसकी मदद करनी अच्छी बात है। अच्छी बात। ये तो मतलब भविष्य में होनी चाहिए, और भी हमारे वर्ग भी साथ में जुड़े तो और बढ़िया बात रहोगी। दर्शकों, जो इनके वार्ड के मेंबर हैं जिस परिवार के, उन्होंने बताया जो संत रामपाल जी महाराज ने जो ये मुहिम चला रखी है, ये परिवारों के लिए बहुत अच्छी मुहिम है, और इनका कहना है कि ये ऐसे संत को ऐसे काम करने चाहिए, और हम भी आशा करते हैं संत रामपाल जी महाराज से कि वो ऐसे ही इन गरीबों के जो जरूरतमंद परिवार है उनको ये खाद्य सामग्री टाइम पे पहुंचाते रहें। संत रामपाल जी महाराज के बहुत एहसानमंद है वो परिवार जिनको संत रामपाल जी महाराज ने गोद लिया है, और वो संत रामपाल जी महाराज उन परिवार को जो खाद्य सामग्री भेज रहे हैं, वो परिवार संत रामपाल जी महाराज के गुणगान गाते नहीं थकते, और ऐसी वीडियो हम आपके साथ सामने लेके आते रहेंगे। तब तक के लिए हम आपसे धन्यवाद चाहते हैं। मैं दीपू दास, कैमरामैन विक्की मल्होत्रा के साथ ऐसी रिपोर्टिंग देखने के लिए हमारे साथ बने रहिए। तब तक के लिए धन्यवाद। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा। तुम 1 पैसा दोगे वो 10 लाख देगा। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा। तुम 1 पैसा दोगे वो 10 लाख देगा। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा। विशेष सूचना,
अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस तथा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते तथा व्यभिचार नहीं करते, यानी समलैंगिक स्त्री पुरुष संबंध या विवाह और परस्त्री पुरुष से अवैध संबंध रखना। यदि कोई लाभार्थी व्यभिचार, नशा तथा मांसाहार करता है तो उसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात व्यभिचार, नशा तथा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम। संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन। राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। अन्नपूर्णा मुहिम के लिए हरियाणा राज्य के सेवादारों का संपर्क सूत्र 9992600954 9992600955। मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहिब